आपको राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए राजभवन तैयार हो चुका है। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली से हरी झंडी का इंतजार है। 3 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए तैयारी की जा रही है। 15 और 16 अगस्त को राज्यपाल से मिल चुके हैं मुख्यमंत्री और 21 अगस्त से पहले कभी भी हो सकता है शपथ ग्रहण। सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की मंशा है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 3 मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है। 15 और 16 अगस्त को पहले ही राज्यपाल से मिल चुके हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और 21 अगस्त से पहले आपको बता दें शपथ ग्रहण हो सकता है। सीएम विष्णुदेव साय की ये मंशा है कि उनके दिल्ली दौरे से पहले ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो हो जाए। तो आपको बता दें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में हलचल तेज है। और चलिए सीधे हमारे साथी गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, लगातार इंतजार हो रहा है। 18 तारीख का लगभग तय थी जब नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केवल हलचल ही तेज है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट? निश्चित रूप से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन जो है वो पूरी तरह से तैयार है। मैं राजभवन की तस्वीर जो है वो अपने दर्शकों से साझा करना चाहूंगा। राजभवन में 15 अगस्त के बाद से ही जो तैयारियां हैं वो लगातार शुरू है। इस बीच 15 अगस्त को ओपन हाउस जब हुआ था तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात राज्यपाल रमेन डेका से हुई थी। इसके बाद 16 अगस्त को एक बार फिर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्यपाल रमेन डेका से मिलने पहुंचे थे। तब ये माना गया कि अब जो है शपथ ग्रहण की तारीख जो है वो कभी भी सामने आ सकती है। 18 अगस्त यानी आज की तारीख को तय भी माना जा रहा था, लेकिन अब तक जो सुगबुगाहट है वो इस बात को लेकर है कि दिल्ली से जैसे ही शपथ ग्रहण के लिए हरी झंडी मिलेगी उसके बाद कभी भी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया हो सकती है। ये बता दें कि राज्यपाल रमेन डेका इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं और राजभवन को अपनी तैयारियां करने के लिए महज कुछ घंटों का वक्त ही लगता है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि 21 अगस्त से पहले जो मुख्यमंत्री की मंशा है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिनों के प्रवास पर जा रहे हैं। ऐसे में उनकी मंशा है कि उनके रवानगी के पहले शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो इसलिए कभी भी ये जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सकती है। इसके लिए महज कुछ घंटों का वक्त चाहिए होता है राजभवन सचिवालय को। कुछ घंटों के मोहलत पर ही राजभवन सचिवालय अपनी तैयारियों को पूरी कर लेता है। तो अंतिम प्रक्रिया होती है कार्ड छपवाने और वितरण करने की। तो जो तमाम तैयारियां हैं राजभवन सचिवालय की ओर से वो पूरी कर ली गई है। अब इस बात की इंतजार है, इस बात पे सबकी निगाहें टिकी हुई है कि दिल्ली से कब मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए हरी झंडी मिलती है और कौन कौन वो शख्स होते हैं जिसे राज्यपाल रमेन डेका मंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। इस वक्त मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर, विस्तार को लेकर सबकी निगाहें जो है वो इस राजभवन की ओर टिकी हुई है और राजभवन भी जो है वो अपने स्तर पर लगातार तैयारियां कर रहा है। राजभवन के जो दरबार हाल है, जिसका नाम अब छत्तीसगढ़ के नाम पर कर दिया गया है, वहां पर शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो होगी और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो राजभवन सचिवालय ने पूरी कर ली है। ये जरूर देखने वाली बात होगी कि दिल्ली से कब संकेत मिलते हैं, कब हरी झंडी मिलती है और कौन कौन वो शख्स होते हैं जिन्हें मंत्री बनने का अवसर छत्तीसगढ़ में मिलने जा रहा है। जी, तो इंतजार लगातार गौरव जी हो रहा है, लेकिन ये भी समझ लेंगे जो कि इस तरीके से आप बता रहे तैयारियां पूरी हो चुकी है, राजभवन सच कर तैयार है और 3 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। तो क्या तय तारीख माने कि आज ही चंद घंटों बाद या कुछ घंटों बाद या शाम तक का ऐलान हो जाएगा? देखिए, सब कुछ जो निर्भर करता है वो इस बात पर है कि दिल्ली से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही नामों पर हरी झंडी दे देगा, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। चूंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त को अपने 10 दिनों के प्रवास पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो विदेश दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। न सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय पहली बार विदेश जा रहे इसलिए है, बल्कि छत्तीसगढ़ में उद्योग और निवेश की संभावनाओं को पंख लगने जा रहा है, इसलिए भी ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस दौरे से पहले न सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाए, जो 3 मंत्रियों की नियुक्तियां की जानी वो कर ली जाए, बल्कि उनको विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाए, उनको जिम्मेदारी भी दे दी जाए। तो मुख्यमंत्री की मंशा है कि ये जो प्रक्रिया है वो 21 अगस्त से पहले पूरी कर ली जाए। ऐसे में सबकी निगाहें जो है वो राजभवन के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उस पर टिकी हुई है। जैसे ही कोई निर्देश मिलेगा, कोई हरी झंडी मिलेगी, राजभवन सचिवालय तैयार है और उसके बाद में शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है
वो 21 अगस्त से पहले कभी भी पूरी हो सकती है। जी गौरव जी, ये भी जान लेंगे, अब नए मंत्रिमंडल के विस्तार का तो इंतजार हो ही रहा है, लेकिन क्या पुराने मंत्रियों की कुर्सी पूरी तरीके से सुरक्षित है? इसको लेकर कोई हलचल या वहां भी कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी अनुमान लगाना जो होता है वो काफी कठिन होता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें 3 नए मंत्रियों की ही नियुक्ति होगी, 3 नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। जो पुराने मंत्री फिलहाल यथावत रखे जाएंगे, इस बात की संभावना अधिक है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशिष्ट कार्यशैली है, विशिष्ट पद्धति है और यहां पर अनुमानों के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो ऐसे में यह देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा कि क्या जो पुराने मंत्री जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो यथावत रहते हैं या उनके स्थान पर कोई नए चेहरे आते हैं। नए चेहरों का आना इसलिए तय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नए चेहरों को अवसर दिए जाने की जो पद्धति कार्यशैली है वो रही हुई है और अभी भी जो अधिकांश चेहरे हैं वो पहली बार या दूसरी बार जीत कर आए, तो नए चेहरे तो कैबिनेट में रहेंगे ही। जो वर्तमान में मंत्री हैं वो यथावत रहते हैं या उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, इस पर निगाहें टिकी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो 3 सीटों की बात, माफ कीजिएगा, 3 मंत्रियों की कुर्सियों की बात हम जहां कर रहे हैं गौरव जी, वहां पर 2 संगठन और एक आरएसएस का चेहरा पसंद बन सकता है, ये भी खबरें हैं। इसको लेकर क्या कुछ चर्चा? निश्चित रूप से कई नामों की जो चर्चाएं हैं वो इस वक्त सियासी गलियारों में तैर रही हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख नाम है वो राजेश अग्रवाल का है, अमर अग्रवाल का है। हरिभूमि और आईएनएस 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने पहले दिन से ही संकेत दिए। उन्होंने इस बात की जानकारी सबसे पहले दी कि 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, पुनर्गठन हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है उसे मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है, सरगुजा बिलासपुर संभाग को जिम्मेदारी मिल सकती है। तो राजेश अग्रवाल और अमर अग्रवाल वे चेहरे हैं जो इस मापदंड में सटीक बैठते हैं। इसी के साथ साथ दुर्ग संभाग से एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा सकती है, ओबीसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो इस मापदंड में गजेंद्र यादव जो है वो सटीक बैठते हैं। रायपुर संभाग से और अनुसूचित जाति वर्ग से बात की जाए तो खुशवंत साहब का नाम जो है वो चर्चाओं में। यही वो चेहरे हैं जिन चर्चाओं की जो चर्चा है वो सियासी गलियारों में चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद की स्थितियां भी बनी हुई हैं और यही वजह है कि जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के हरी झंडी का इंतजार है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगा ये जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि राजभवन तैयार, शपथ ग्रहण का इंतजार। तो राजभवन वाकई में तैयार है, शपथ ग्रहण का इंतजार है, तो बस केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का नजर बना के रखिएगा गौरव जी। आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।